औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा बकरा आयत नंबर 231। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअज़लूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इस्तराज़ौ बैनहुम बिलमअरूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ, और जब तुम औरतों को तलाक दो, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और वो अपनी मुद्दत पूरी कर लें, फ़ला ताज़लूहुन्ना, तो तुम उनको ना रोको, अन यनकिहना, कि वो निकाह करें, अज़वाजहुन्ना, अपने शौहरों से, इस तराज़ो बैनहुम, जब वो आपस में राज़ी हो जाएं, बिल मारूफ़, अच्छे तरीक़े से। ज़ालिका युअज़ु बिही, ये नसीहत की जा रही है उसे, मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि, जो तुम में से अल्लाह पे और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है। ज़ालिका अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, व अतहर, और ज़्यादा साफ़ सुथरा है। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह खूब जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। इस आयत करीमा का मफ़हूम ये है कि और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो उन्हें इनके शौहरों से निकाह करने से न रोको जब वो आपस में हस्ब दस्तूर राज़ी हों। ये उसे नसीहत की जा रही है जो तुम में से अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखता है। ये तुम्हारे लिए बेहद पाकीज़गी और नफासत की बात है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस आयत करीमा में दो बातें सामने निकल के आती हैं। एक तो ये बात आती है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को एक या दो तलाक दे और उसके बाद उसकी इद्दत की मुद्दत पूरी होने को आए, तो फिर उस वक्त उसे चाहिए कि या तो अच्छे तरीके से उसे रोके या फिर उसे जाने दे। लेकिन अगर वो नहीं रोक पाया, वो फ़ैसला नहीं कर पाया और इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई और उसके बाद फिर उसे ये ख़्याल आया कि वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं और दोनों फिर उसके बाद राज़ी हो जाएं इस बात के लिए कि दोनों निकाह करें, तो इस सूरत में ये कहा गया है कि वली के लिए कि वो उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो उन दोनों को निकाह करने से रोकें। तो एक बात ये समझ में आती है कि जो औरत का निकाह है वो बग़ैर वली के नहीं हो सकता है, इसलिए ये हुक्म यहाँ पे वली को दिया गया है, बराह रास्त औरत को नहीं कहा गया है। और दूसरी बात ये समझ में आती है कि अगर मर्द और औरत अभी दोनों के दरमियान 3 तलाक़ें नहीं हुई हैं, यानी कि तलाक़ बाइन अभी नहीं हुई है और अभी 1 या 2 तलाक़ ही हुई है, लेकिन इद्दत की मुद्दत के दौरान वो फ़ैसला नहीं कर पाए कि उन्हें आपस में रहना है या फिर उनको जुदा हो जाना है, और इसी सोचो विचार में उनकी इद्दत की मुद्दत ख़त्म हो गई, और इद्दत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो ये सोचते हैं कि आपस में उन्हें सुलह कर लेनी चाहिए और दोबारा से एक नई तरह से ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। तो ऐसे में जो वली हैं उन्हें नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है हमारे समाज में, और उस वक्त का जो समाज था उस वक्त भी यही था कि जब एक हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और जब मर्द अपनी तलाक़ का इस्तेमाल करता है, चाहे वो 1 तलाक़ दे या 2 तलाक़ दे, तो फिर जो लड़की के घर वाले होते हैं, मैके वाले होते हैं, वो उस मर्द से मुतनफ़िर हो जाते हैं, वो उससे हड़क जाते हैं, वो उसे पसंद नहीं करते हैं। तो इसके बाद जब वो दोबारा ये राज़गी अपनी ज़ाहिर करता है कि मैं इनके साथ दोबारा निकाह करके और एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, तो फिर जो लड़की के वली होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो इनकार कर देते हैं। ऐसा ही वाक़या उस वक्त भी पेश आया था। हज़रत माक़िल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अपनी हमशीरा का निकाह एक शख्स से किया और उस शख्स ने मेरी हमशीरा को तलाक दे दी और इद्दत के दौरान रुजू नहीं किया। जब इद्दत की मुद्दत ख़त्म हो गई तो फिर उसने मेरे पास ये पैगाम कहला भेजा कि वो निकाह करके अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है। तो फिर चूँकि मैं उससे नाराज़ था कि उसने मेरी हमशीरा को तलाक क्यों दी थी, इसलिए हमने उससे इनकार कर दिया। तो उसी पे ये आयत करीमा नाजिल हुई कि ऐसा वली को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान के हुक्म के मुताबिक अगर मियाँ बीवी दोनों आपस में एक साथ मिलकर ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं और दोनों इस बात के लिए राज़ी हैं कि वो दोनों आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहेंगे और अल्लाह के हुदूद की पाबंदी करेंगे, तो फिर वली को के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो उन्हें इस तरह निकाह करने से रोकें।
اور پھر اس کے بعد آگے یہ بات کہی گئی ہے اس آیت کریمہ میں کہ یہ تمام نصیحتیں انہیں کی جاتی ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایک مومن کا جتنا بھی عمل اس دنیا میں ہے وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تمام عمل کا دار و مدار اس کا آخرت کی طلب ہوتی ہے۔ تو یہاں جو بھی کام ہم کرتے ہیں ہماری منشا اور مرضی یہی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو، تاکہ ہم آخرت میں اس کے عوض اجر پا سکیں اور ہمارا وہاں پہ ایک عمدہ ٹھکانہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک پاکیزہ طریقہ ہے، یہ ایک بہت صاف ستھرا طریقہ ہے، نفیس طریقہ ہے کہ ایک نکاح کے ذریعے لڑکا اور لڑکی آپس میں تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں کرنے دیا جائے، ورنہ پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بغیر نکاح کے بھی تعلق کر لیتے ہیں، 3 طلاق دینے کے بعد بھی انہیں اپنے پاس بیوی کو رکھے رہتے ہیں، اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی باتیں ہوتی ہیں جو غیر مناسب بھی ہیں، جو غیر اخلاقی بھی ہیں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح سب سے پاکیزہ ذریعہ ہے کسی رشتے کو جوڑنے کے لیے، تو اس لیے اگر کوئی 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد مدت کے اندر رجوع کر لے تب تو بہت بہتر بات ہے، لیکن اگر رجوع نہ کر پائے اور وہ مدت ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو کہ ہم آپس میں نکاح کے ذریعے جڑنا چاہتے ہیں، تو پھر ولی کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو انجام تک پہنچائیں، نہ کہ اس میں مزاحمت کریں اور ان کو روکیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، والسلام علیکم۔